हेलो मेरे श्रोताओं, मैं फिर से एक बार धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, मैं पिछले कई महीनों से धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को या विषयों को या प्रसंगों को जो छोटे छोटे होते हैं, ऐसे प्रसंगों को लेकर के वीडियोज़ आप तक शेयर करती हूँ, जिसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्येय या समाज तक ये पहुँचाना होता है संदेश कि जीवन में हमको धर्म के राह को अपनाना बहुत आवश्यक है। तो सोचिए, कब से दुनिया के पहले से भी और आज तक धर्म ही तो है जो कि हमको बांध के कंट्रोल करके रखता है और इधर उधर भटकने से रोक देता है। तो क्यों ना हम धर्म को अपनाएं जो कि हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो इस सिलसिले में मैंने आपके लिए एक शीर्षक निकाला है, जीवन का अर्थ, और इसको हम तक लाए हैं डॉक्टर राजेंद्र दुबे जी। राजेंद्र दुबे जी, आपका नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक पहुँचाती हूँ। चलिए देखते हैं जीवन का अर्थ क्या है। इस बात पर हमें सदैव मंथन और चिंतन करने की ज़रूरत है कि हमें यह दुर्लभ मानव जीवन क्यों और किसके अनुग्रह से मिला है। सामान्य जन मानव जीवन को कैसे सार्थक किया जाए, इस बात को नहीं जानते और जानने की कोशिश भी नहीं करते। यह मानव जीवन भोग के लिए नहीं मिला है। जो ये सोचते हैं कि उन्हें जीवन के अंतिम समय में पछताना पड़ता है जब शरीर पूरी तरह हमारा असमर्थ हो जाता है। समय रहते यदि हम अपने आप से और मानव जीवन के उद्देश्य से भली भांति परिचित हो गए, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं और साथ ही सच्चे अर्थों में प्रभु के अनुग्रह के अधिकारी भी होंगे। बहुत सही बात है। यह सामान्य सी बात है कि जब हम किसी विपदा में होते हैं तो प्रभु का स्मरण करते हैं। वैसे हम अपने आप को सर्वशक्तिमान समझते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये मानव तन हमें तमाम पुण्यों के प्रतिफल के रूप में मिला है। इसका जितना सदुपयोग हो सके उतना ही हमारे लिए भी हितकर होगा। संयम, स्वाध्याय, सेवा हमारे व्यक्तित्व को परिष्कृत करते हैं, निखारते हैं। इनसे ही हमारे चिंतन का दायरा व्यापक और उत्कृष्ट होता है। हमारे जीवन की वास्तविक पूंजी क्या है? हमारा चरित्र तो ही है, जिसकी क्षति हो जाने पर उसकी भरपाई फिर नहीं होती है, कोई कंपनसेशन नहीं है उसके। जबकि धन, दौलत, संपत्ति आदि पुरुषार्थ और परिश्रम से अर्जित किए जा सकते हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम दूसरों के लिए कितने उपयोगी हो सकते हैं। साथ ही इस नश्वर शरीर की उपयोगिता ज़रूरतमंदों की सेवा में है। परमात्मा की निकटता हमें तभी मिल सकती है जब हम जैसा अपने लिए चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी व्यवहार करें, क्योंकि प्रभु किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, वैसा ही हमसे भी चाहते हैं। आज समाज में जो भी प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उनका प्रमुख कारण जानते हैं क्या है? यही कि हमारे स्वार्थ जनित कारण ही होते हैं। हम अपने लिए खाली सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचते हैं। यह सिद्धांत की बात है कि परमात्मा का अनुदान या अनुग्रह प्राप्त करने के लिए हमें उनके द्वारा रची गई सृष्टि को भी सुरक्षित रखना होगा। इसी में अपना और समाज का कल्याण निहित है। साथ ही प्रभु भी हमसे यही तो चाहते हैं। यही आज के समय और समाज की महती आवश्यकता है। तो इतने सारगर्भित विचार होते हैं आध्यात्मिक और धर्म से जुड़े हुए, जो कि सदियों से, हजारों साल से चल रहे हैं। और क्या वेद, क्या पुराण, क्या उपनिषद, हर रामायण, महाभारत, गीता, भागवत गीता में यही तो शिक्षा दी जाती है कि धर्म का पालन करिए, कर्म करते रहिए, वो भी अच्छे कर्म, अच्छे धर्म का पालन करिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएन सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। अब आज्ञा दीजिए, बाय।